अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट, मोलर मास और एवोगैड्रोस नंबर की बुनियादी डेफिनेशंस और उनको इस्तेमाल करके मास और मोल्स कैलकुलेशन करना सीखा था। आज हम इन तमाम कॉन्सेप्ट के दरमियान कायम ताल्लुक को मज़ीद तफसील से समझेंगे, यानी हम देखेंगे कि कैसे हम मास, मोल्स और पार्टिकल्स की तादाद को एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं। ये समझ स्टीकोमेट्री की कैलकुलेशन के लिए निहायत अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर। देयर ए सैंपल ऑफ 12 ग्राम ऑफ नेचुरल कार्बन contains the same number of atoms as 4.0 gram of natural helium. Both sample contains 1 mole of atoms, means 6.02 10 raised to power 23. There 12 ग्राम नेचुरल कार्बन का सैंपल 4 ग्राम नेचुरल हेलियम में मौजूद एटम्स की बराबर तादाद रखता है। दोनों सैंपल में 1 मोल एटम्स यानी 6.02 10 raised to power 23 एटम्स होते हैं। यानी यहाँ हमें एवोगैड्रोस नंबर की अहमियत समझाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में एटम्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है, यानी 1 मोल। It is interesting to know that different masses of elements have the same number of atoms. ये दिलचस्प बात है कि एलिमेंट के मुख्तलिफ मासेस में एटम्स की तादाद एक ही होती है। यही मोल कॉन्सेप्ट की असल खूबी है। हर एलिमेंट के 1 मोल का मास मुख्तलिफ होगा, यानी उसके एटॉमिक मास के बराबर, लेकिन इन तमाम 1 मोल्स में एटम्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 10 raised to power 23 के बराबर ही होगी। यानी मास चाहे मुख्तलिफ हो, अगर वो 1 मोल है तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद 6.02 10 raised to power 23 ही होगी। Like 1 gram of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen and it contains 6.02 10 raised to power 23 atoms of hydrogen, and 23 gram of sodium is equal to 1 mole of sodium and it contains 6.02 10 raised to power 23 atoms of sodium, and similarly 238 gram of uranium is equal to 1 mole of uranium and it contains 6.02 10 raised to power 23 atoms of uranium. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन तीनों के मासेस डिफरेंट हैं, लेकिन ये 1 मोल के इक्वल हैं। अब ये 1 मोल के इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनमें पार्टिकल्स की तादाद इक्वल है। An atom of sodium is 23 times heavier than an atom of hydrogen. In order to have equal number of atoms, sodium should be taken 23 times greater in mass than hydrogen. अब सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 23 गुना ज्यादा भारी होता है। एटम्स की बराबर तादाद हासिल करने के लिए सोडियम को हाइड्रोजन से 23 गुना ज्यादा मास में लेना चाहिए। ये इसी पॉइंट की वजाहत है कि अगर एटम भारी होगा तो उसके 1 मोल का मास भी ज्यादा होगा, लेकिन एटम्स की तादाद फिर भी एवोगैड्रोस नंबर ही रहेगी। मास चाहे जितना मर्जी हो, अगर वो 1 मोल है तो एटम्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। Like 18 gram of water is equal to 1 mole of water and it contains 6.02 10 raised to power 23 molecules of water, and 180 gram of glucose is equal to 1 mole of glucose and it contains 6.02 10 raised to power 23 molecules of glucose. अब आप इन दोनों में देखें, मास डिफरेंट हैं, लेकिन ये 1 मोल के बराबर हैं। जब ये 1 मोल के बराबर हैं तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मास तो डिफरेंट है, लेकिन पार्टिकल्स की तादाद एक जैसी है।
Hence, one mole of different compound has different masses but the same number of molecules. लिहाजा हम ये कह सकते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड से एक मोल के मासेस मुख्तलिफ होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स की तादाद एक ही होती है। ये वही बुनियादी असूल है कि मोल से ताल्लुक रखने वाला मास सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगा लेकिन मोल में पार्टिकल्स की तादाद हमेशा एवोगाड्रोस नंबर ही रहेगी। सिमिलरली द नंबर ऑफ आयंस इन वन मोल ऑफ डिफरेंट आयनिक स्पीशीज इज ऑलवेज सेम मींस एवोगाड्रोस नंबर। इसी तरह मुख्तलिफ आयनिक स्पीशीज जैसे आयंस होते हैं उनके वन मोल में आयंस की तादाद भी हमेशा एवोगाड्रोस नंबर ही रहती है। Like 96.1 gram of sulfate ion is equal to 1 mole of sulfate ion and it contains 6.02 10 raised to power 23 ions of sulfate. And similarly 62.0 gram of nitrate ion is equal to 1 mole of nitrate ion and it contains 6.02 10 raised to power 23 ions of nitrate. There one can calculate the number of moles by dividing the number of particles by Avogadro's number. अब पार्टिकल्स की तादाद को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करके मोल्स की तादाद कैलकुलेट की जा सकती है। ये मोल्स मालूम करने का दूसरा अहम फार्मूला है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मोल्स आप मालूम कर सकते हैं जब आप गिवन मास को मोलर मास पे डिवाइड करते हैं। अब यहां वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। यानी अगर हमें पार्टिकल्स की तादाद दे दी जाए तो हम एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करके मोल्स मालूम कर सकते हैं। देर इस डायग्राम में मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक को बहुत आसानी से समझाया गया है। मोल्स से मास इन ग्राम में जाने के लिए हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं और मास इन ग्राम से वापस मोल्स में जाने के लिए यानी मोल्स बनाने के लिए हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं। इसी तरह मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाने के लिए मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स मालूम करने के लिए हम एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं। डियर ये साइकिल है जो स्टोइकोमेट्री के तमाम कैलकुलेशन की बुनियाद है। डियर नेक्स्ट इज ए सैंपल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 3.76 10 raised to power 24 molecules of glucose. What is the number of mole in this quantity? अब देखें डियर इस स्टेटमेंट में उसने हमें पार्टिकल्स की तादाद दे दी है और ये कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। तो डियर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3.76 10 raised to power 24। इसको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर पर तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 6.25 मोल्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन सोडियम मेटल दैट कंटेन 2.3 ग्राम। तो अब देखें डियर यहाँ पे उसने आपको मास दे दिया है और ये कहा है कि 23 ग्राम मास में सोडियम के कितने एटम्स होंगे यानी पार्टिकल्स की तादाद आपने बतानी है। तो डियर यहाँ जो मास दिया गया है इस मास से पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स मालूम करने के लिए आप इस गिवन मास को मोलर मास पे डिवाइड कर देंगे। सोडियम का मोलर मास है 23 तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल। अब मोल आ गए हैं तो मोल से आप आसानी से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाने के लिए यानी पार्टिकल्स की तादाद मालूम करने के लिए हम एवोगाड्रोस नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये वही कानून है जो ऊपर आपने यहां डिस्कस किया था कि मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाने के लिए यानी अगर आपको मोल्स दे दिए हैं तो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने के लिए आप एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल में जाने के लिए यानी मोल मालूम करने के लिए एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं।
तो डियर इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे 0.602 10⁻23 एटम्स। देयर नेक्स्ट इज सैंपल प्रॉब्लम 4.6। जैगलोन इज ए डाई एंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हस्क ऑफ ब्लैक वॉलनट। द फॉर्मूला फॉर जैगलोन इज C10H6O3। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ जैगलोन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.87 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ जैगलोन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लैक वॉलनट हस्क। डियर जैगलोन एक डाई है और ये काले अखरोट ब्लैक वॉलनट्स के छिलके से बनता है। जैगलोन का फॉर्मूला C10H6O3 होता है। इस सवाल में हमें जैगलोन के बारे में इंफॉर्मेशन और इसका केमिकल फार्मूला दिया गया है। फार्मूला से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ए भी यही है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ जैगलोन। तो डियर देखें यहाँ कार्बन के 10 एटम हैं और एक एटम का मास होता है 12, तो 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, एक एटम का मास होता है 1.0, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, एक एटम का मास होता है 16, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। डियर यहाँ आप AR देख रहे हैं। AR का मतलब होता है एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह मास ऑफ 1 मोल ऑफ जैगलोन कितना हो जाएगा 174 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.87 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ जैगलोन। अब यहाँ उसने आपको मास दे दिया है, मास से आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हम द गिवन मास ओवर मोलर मास वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी मोल्स ऑफ जैगलोन इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.005 मोल। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।